ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो एपिसोड है वो बिज़नेस के रिलेटेड है। बिज़नेस कोई पर्टिकुलर बिज़नेस नहीं है। इसमें हमने जो बिज़नेसेस जो भी रन होते हैं उनके पीछे सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर नहीं होता, पीछे एक बिज़नेस कंसल्टेंट भी होता है। तो हमाद भाई हमारे साथ आज हैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर पे। तो उनसे हम मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरह के बिज़नेसेस खोलने का एक्सपीरियंस हुआ है। तो हमाद भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हिम्मत भाई, आपने टाइम निकाला। आप थोड़ा सा आप कोई ना कोई बिजनेस कंसल्टेंसी दे रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। आपने जैसे बात करी कि बिजनेसेस के अंदर हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरीली जस्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड इन देयर। नहीं मतलब जैसे नॉर्मली तो यही होता है ना कि आप मेरे पास पैसे हैं यार, चलो भाई एक दो बंदों से मशवरा लिया मैंने, जी चलो यार बिरयानी बहुत चल रही है तो हम जो है वो बिरयानी की शॉप खोलते हैं, इसमें ऑनलाइन ये होगा वो होगा, या तो सोच के कर लिया। फॉलोइंग दैट। तो ट्रेंड देखा, फिर वो नहीं चला, फिर आपने देखा कि कोई जो है वो चाइना के इम्पोर्ट करके सामान लेके आ रहा है और वो स्टार्ट कर रहा है, तो कर लेते हैं हम भी स्टार्ट, पैसे फालतू पड़े हुए। इन्वेस्टर्स तो मतलब ऐसे ही होता है ना, अलग से पैसे डाल दिया आपने, सोलर में डाल दी, नहीं डाल दी। बेसिकली इसके भी कई स्टेजेस होते हैं। देखें, व्हाट आई थिंक इज शायद चार किस्म के लोग होते हैं व्हेन दे कम्स टू प्रोफेशन। तो उसमें एक तो आपकी जो जॉब के तमाम लोग होते हैं, जो आपकी वर्क फोर्स होती है किसी भी इदारे के अंदर, वो एक बहुत अहम हिस्सा होता है। दूसरी आपकी जो काइंड होती है वो होते हैं बिजनेस बिजनेस हाउसेस, जो आपके बिजनेस ओनर्स होते हैं। किसी भी विजन को लेकर आगे चलना या उसको फुलफ़िल करना थ्रू देयर वर्क, थ्रू देयर कैपेसिटी। तीसरा व्हाट आई थिंक इज़ इन्वेस्टर्स, जो आपने बताया, वो आई थिंक मुझे तीसरा थर्ड पॉइंट लगता है, थर्ड स्टेज लगता है, जब आपको लगता है कि योर मनी शुड वर्क फॉर यू इंस्टेड यू वर्क फॉर द मनी। तो लेकिन वो वो एक बड़ा रिस्क इन्वेस्टर्स ही तो है। बेसिकली कमा चुके होते हैं अपनी किसी चीज़ों से, और ये इस तरफ आ रहा है। जैसे पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी सोलर इंडस्ट्री के बारे में, तो उसमें भी यही देखा गया है कि इन्वेस्टर्स आ चुके हैं काफ़ी जिनको सोलर एनर्जी का कुछ भी नहीं पता, सिर्फ उनके पास पैसे हैं, उन्होंने बोला यार ये फील्ड चल रही है तो पैसा डाल दो। एनालिसिस करना और बिजनेसेस को स्टार्ट करना, देखिए पैसा मुझे लगता है कि एक टूल है जो आपको लिबर्टी देता है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बेसिकली मनी इज़ अ टूल टू एक्सपेरिमेंट ऑन थिंग्स। अब अगर आपको कोई आपका कोई आइडिया है, कोई विजन है, या इवन आपका विजन सिर्फ ये है कि आपके पास एक सेविंग है, आपने उसको इन्वेस्ट करना है, डबल करना है, या उसकी एक प्रॉफिट जनरेट करना है एक साइड इनकम के लिए, हाँ, पैसिव इनकम के लिए, तो दैट कैन बी योर स्टार्टिंग पिच। बट देन व्हाट, आपके पास उसका पूरा एक सिनेरियो किस तरह से आपने बिल्ड करना है, उसका बिजनेस फॉर्मेट क्या होगा, आगे का आपका बिजनेस गोल क्या है, हाउ थिंग्स वर्क हैज़ अ पर्टिकुलर फनल, कि आप उसको किस प्रोसेस से लेकर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से थिंकिंग कैपेसिटी आपकी बड़ी मैटर करती है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए। और जो एक मेन की एलिमेंट होता है वो आपका अपना एक्सपोजर, एक्सपीरियंस प्लस आपकी टीम। तो इट्स अ कपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले करते हैं। मैं पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, तो आई हैव स्टार्टेड फ्यू बिजनेसेस लेटली सिंस 5 years, जिसमें मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में भी रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के अंदर हमने काफ़ी, यू आर अवेयर के एक काफ़ी एक्सपेंडेड फील्ड है। उसके अंदर भी आपके पास मीडिया बाइंग भी है, आपके पास एसईओ इज़ अ होल डिफरेंट सिनेरियो, आपके पास इवेंट मैनेजमेंट इज़ अ होल डिफरेंट कैटेगरी, पब्लिक पीआर पब्लिक रिलेशंस पूरा एक अलग पार्ट है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कीपिंग द ट्रेंड, फॉलोइंग। और उसके अलावा फिर उसके अंदर मज़ीद अगर आप आ जाएं तो अब एआई आ गई है, कि आपने चैट जीपीटी स्पेशलिस्ट हैं, या आपके वो रिसोर्सेज हैं जो आपकी टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए मज़ीद इन्हेंस्ड वर्जन्स लेकर आ सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, या आपकी इवेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, तो देर इज़ अ कंप्लीट universe of things that you can do with your money.
बट व्हाट आई वुड प्रेफर इज कि अगर किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है विथ डजेंट मैटर द इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इज लीस्ट कंसर्न जब आप उस चीज़ को किसी विजन को लेकर स्टार्ट कर रहे हो जाए। तो जब आपके पास कोई बिजनेसमैन, पहले तो ये बताएंगे बिजनेसमैन आता किस तरह से, आपको अप्रोच कैसे करे, दूसरा फिर ये बताएं कि आप उसको किस तरह, मतलब कोई प्लान शेयर करते हैं कि भाई वो बोलता है मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो या तो कभी कभी वो ये कहता होगा कि मुझे ये करना है, या वो बोलता होगा बस पैसे हैं बताओ क्या करना है, या फिर वो बोलता होगा कि भाई पैसे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास भी इसी तरह के लोग आते हैं। अगेन मैं सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे पास सॉफ्टवेयर के रिलेटेड लोग आते हैं, तो मतलब वो यही पूछते हैं कि यार इतने पैसे मैं डाल रहा हूँ, अब बताओ कि किस तरह रिटर्न होंगे, ROI डायरेक्ट कोई पूछता है। या आपके पास किस तरह? और लाइक ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट जॉब जिसके अंदर आपके पास पीपल कम विद द प्लान या फिर विद द मनी कि यार ये हमारे पास कैपिटल है, ये हमने इन्वेस्ट करना है, वी हैव अ लिटिल आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, आपने इसके अंदर अगर आप कर सकते हैं या ये चीज़ें कर सकते हैं। बट व्हाट वी एडवाइस एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, पहले ही बताएंगे अप्रोच कैसे करते हैं आपको, मुझे कैसे अप्रोच आप करते हैं? मतलब आप कैसे मिलेंगे हमें? अच्छा, मैं कैसे मिलूँगा? यू कैन पुट माई डिटेल्स हेयर, हमारी कंपनी है, ऑफिस है, वहाँ पे यू कैन यूजली आपको किस तरह लीड्स कैसे? यूजुअली इट्स ऑल पर्सनली, अच्छा, मतलब PR के पब्लिक, through, अच्छा। पब्लिक रिलेटेड। कोई मतलब आप कोई आपकी कोई नहीं, अभी हमारी कोई कैंपेन या कोई इस तरह से नॉट एज फार एज नाउ, अभी तक हमने नहीं किया। विच एवर बिजनेसेस वी हैव टेकन केयर ऑफ दे आर थ्रू सम रेफरेंसेस या फिर रेफरेंस ऑफ रेफरेंसेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। और जितनी टीम हमारे पास एक्सपेंड हुई है लास्ट 2 years में, तो हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स फुलफिल किए हैं और सक्सेसफुली किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इंशाल्लाह फिर कैंपेन्स वगैरह भी करेंगे, तो लिमिट, स्काई इज़ नॉट द लिमिट। ठीक है, सही है। तो ये है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा सवाल जो आपको, किस तरह के लोग आते हैं, मतलब टकराते हैं? सर इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री, इसके अंदर जब लोग आते हैं तो आपने सही बताया कि कुछ लोगों का एलिमेंट ये होता है कि जी हमारे पास पैसे हैं, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। विच आई समहाउ डिस्करेज, बिकॉज सिर्फ पैसा होना या आपके पास एक कैपिटल होना इज़ नॉट समथिंग स्मार्ट इनफ टू स्टार्ट एनी बिजनेस। अगर आप वाकई बिजनेस खोलना चाहते हैं, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पैसिव इनकम्स ओनली, आई कैन गिव यू 10 आइडियाज़, आप उसमें इन्वेस्ट करें और उसके अंदर आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे लोग हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल स्टेट में करते हैं, या इवन आजकल तो पाकिस्तान में ऑटोमोटिव में भी करते हैं कि कार्स में आपने जो है वो रेंट आउट कर दी या फिर आपने वो उसको इन्वेस्ट कर दिया, थोड़े दिनों बाद उसकी भी प्राइस बढ़ गई और मीनवाइल आपके पास रेंट, गाड़ी भी आ गई। तो ये भी चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये हसलर्स हैं जिनको करना होता है, वो पैसिव इनकम कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, आई रियली वैल्यू विजन। व्हेन पीपल कम टू मी, दे यूजुअली हैव सम आइडिया। आइडिया के साथ ड्रीम, एक गोल, कि आपने बेसिकली करना क्या है, आपका विजन क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग टू केटर। देयर इज़ अ सेइंग दैट रिचेस आर इन द निशेस। तो आपकी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है या पर्टिकुलर ऑडियंस होती है, उसको समझना और उसके लिए आप क्या इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं या कोई क्वालिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। वी कैन जनरेट इन्वेस्टमेंट एज वेल, क्योंकि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अमाउंट इन देयर इन द मार्केट। लोगों के पास जो कमी है वो आइडिया की और सेल्फ स्टार्टर का जो करेज होता है उसकी कमी है। वरना आई थिंक कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर इफ़ यू नो द लूप होल और इफ़ यू नो द गैप्स बिटवीन थिंग्स जो भी किसी इंडस्ट्री में हो रही है, तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो पैशन इज इम्पोर्टेंट। बताएं आप किसी, मतलब किस तरह के बिजनेस अभी तक आप कर चुके हैं? जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट, आई स्टार्टेड अ बेवरेज रेस्टोरेंट लेटली विद माय पार्टनर्स, और हमने एक सोडा से स्टार्ट किया था, जैसे आपने नाम सुना होगा, यहाँ कराची में थर्स्टी है, बर्ली भी है। थर्स्टी तो, हाँ। हाँ, ये
तो इसके अलावा हमने जब स्टार्ट किया था तो फ्यूल अप हमारा जो सोडा ब्रांड है उसका नाम है, ठीक है। तो वो हमने स्टार्ट किया विद द विजन कि हमने एक बेवरेज शॉप स्टार्ट नहीं करनी है, बल्कि एक कंप्लीट बेवरेज ब्रांड होगा जो आगे जाके हम उसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, एंड वी विल प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी इन रीजनेबल प्राइसेस। दैट्स व्हाट यू शुड डू विद द प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लीट कंप्लाइंस, जो हर दूसरा फूड आउटलेट यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसको फॉलो नहीं कर रहा गाइडलाइंस को। तो दैट्स व्हाट वी हैव थॉट अबाउट इट, और हमने उसको इसी तरह से कंटिन्यू किया। आई थिंक इट्स बीन ओवर अ ईयर एंड वी हैव स्टार्टेड विद आवर नाज़िमाबाद ब्रांच। नाउ वी हैव एक्सपेंडेड टू DHA phase 2, DHA phase 5 and Creek Vista, ठीक है। and we are looking forward to open a new branch in Johar as well. Right now वहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसमें सोडा हैं, स्लशेस आर देयर, उसके अलावा मिल्क सोडा है और हॉट बेवरेजेस हैं जिसमें कॉफ़ी, कश्मीरी टी, कार्डमम टी एक्सेट्रा, हॉट चॉकलेट एज वेल। तो उसके बाद अब हम इंशाल्लाह R&D फेज़ में हैं। वी आर सून लॉन्चिंग आवर न्यू कैटेगरीज, मॉकटेल्स, शेक्स एंड फर्दर ऑन। सो दिस हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी, क्योंकि कीपिंग इन व्यू आपने जो शुरू में बात करी थी कि हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा होता है और कोई चीज़ चल रही होती है, लाइक कोई ट्रेंड चल रहा होता है, तो पैसा डाल दिए, हम पैसा डाल देते हैं कि यार ये लाइक एक टाइम था जब वॉफल चल रहे थे तो हर दूसरा जो है कार्ड बना रहा था, विच इज़ गुड, आई अप्रिशिएट। और फिर उसके बाद उससे पहले अगर हम चले जाएं तो चाय का एक देखिए trend था। मसला ये नहीं है कि वो इस बिजनेस में क्यों आ रहा है, कॉपी क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई ओरिजिनल आइडिया पहले वाले का भी नहीं था। यस, मसला ये है कि उनको नो हाउ नहीं होती। मसला ये है कि वो फिर क्वालिटी नहीं दे पा रहे, बस खुले जा रहे हैं लोग बाहर। कोई इसके पीछे जैसे वो नहीं होता कुल्फी वाला होता है, हाजी कुल्फी वाला, तो हाईवे पे आप निकले तो सारे हाजी कुल्फी वाले, ओरिजिनल कौन सा पता ही नहीं है, वो खुले हुए हैं लोग। हाँ, जैसे आप दिल्ली बिरयानी खाने चले आए, आपको नहीं पता कि ओरिजिनल खुली हुई है, और पता नहीं कि खुली हुई है, तो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे, क्वालिटी को या कोई नई चीज़ नहीं ला रहे। या उसके अंदर ये भी एक बात होती है कि उसके पीछे का जो आपका अगेन जो सिनेरियो होता है, आगे का विजन होता है, वो आपका क्लियर नहीं होता। आपने किसी को देख के कॉपी, कहते हैं ना नकल के लिए अकल। हाँ, मतलब वो बस वो तो ये अगर पैसे हैं डाल डालना दिए है तो यू शुड पुट योर ऑल इन दैट, एटलीस्ट थिंक वाइज। आपको आगे के सिनेरियोज पता होने चाहिए, आपको अपना कंपटीशन पता होना चाहिए, और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इफ़ समबडी इज़ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड यू आर पुटिंग इन द मार्केट योर स्टेक्स, तो आप मेक श्योर करेंगे फिर आप या तो उससे बेहतर या एटलीस्ट उतनी क्वालिटी तो आप दे रहे हो। डजंट मैटर द प्राइस। अगर आपको सप्लाई चेन सस्ती पड़ती है, आप यू कैन कीप द चीपर प्राइसेस, बट मेंटेन द क्वालिटी। अब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट उनके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं होता। many of the businesses are here which is running just on the flow। हाँ, मतलब स्टार्ट हो गया था, एक चीज़ स्टार्ट कर ली, एक देखते हैं प्रोजेक्ट कि स्टार्ट क्या किया, बस वो हो रहा है, चल रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं, किसी भी तरह बस ड्रैग कर रहे हैं। सो उसमें ना मुझे लगता है कि आप एक एक्साइटिंग एलिमेंट भी मिस कर रहे होते हैं, because ultimately when you are in the business, any sort of business, it's an art basically, and I think it's also something that provides multiple families। when you are running a business, you are leading a team। जब आप एक टीम लीड कर रहे हैं तो वो टीम अपना अपना जो है वो एक पूरा सारी चीज़ें रन कर रहे होते हैं उससे। तो when you are leading a team, I think you have to be honest with people as well। अगर आप अपने साथ नहीं भी हैं तो at this point of life आपको थोड़ा सा ऑनेस्ट और केयरिंग होना पड़ता है इस बारे में कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं या क्या आप शोकेस कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल अबाउट थिंग्स दैट यू डू। अच्छा, तो जब कोई जैसे बिजनेस के लिए आता है आपके पास कंसल्टेंसी के लिए, तो आप उसको मतलब कोई प्लान बना के देते हैं कि यार आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसमें इतने नहीं, इतने पैसे लगेंगे, और मतलब एक होता है ना उसका ऑप्शन मनी बर्न का, हाँ, कि कितने पैसे आपको जलाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है वो 1 साल लगेगा, तो जब तक आप भूल जाएं, या इस तरह कुछ सिनेरियो होता है। यस, एक पूरे डेफिनेटली फाइनेंशियल फोरकास्ट होता है। जी बिल्कुल। पहले बिजनेस प्लान बनता है, पहले वी प्रपोज अ बिजनेस प्लान, पहले हम उनका इनपुट लेते हैं।
कि उनको करना क्या है, व्हाट कैपिटल दे हैव, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर इन द मार्केट, और आगे उसके लिए उनके पास क्या विजन और क्या गोल है। बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग ऑफ, तो आपका कुछ ना कुछ एक बेंचमार्क और एक क्राइटेरिया होता है जो आपने मीट करना होता है ओवर अ सर्टेन टाइम, रिगार्डलेस फाइनेंशियली भी हो सकता है या वैसे भी आपके कोई गोल्स हो सकते हैं। तो पहले हम उनके सारे इनपुट लेते हैं, फिर उसके बाद वी प्रपोज अ प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान, देन वी मूव अहेड टू फाइनेंशियल फोरकास्ट के कितनी इन्वेस्टमेंट लगनी है उसमें, क्या मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, व्हाट इट विल टेक, उसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ होंगे जो हमने कवर करने हैं। इफ़ देयर इज़ प्रोडक्शन तो वो प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट है, इफ़ देयर इज़ मार्केटिंग उसका कॉस्ट कितना है, इफ़ देयर इज़ एनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स तो उसके अंदर उसकी इंटीग्रेशन के क्या चार्जेस हैं। ओवरऑल कंप्लीटली वन स्टेप बिजनेस सॉल्यूशन हम उनको दे देते हैं, और वी प्रोवाइड एवरी कैटेगरी, तो उसके अंदर उनको जो सर्विसेज हमसे दरकार होती हैं हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज इफ़ दे हैव लोकल वेंडर्स या उनके अपने कोई रजिस्टर्ड वेंडर्स होते हैं जिनसे वो सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल लॉन्च इवेंट्स हैं, या फिर आपकी जो पूरी अकाउंटेंट्स हैं या POS इंस्टॉल करवाना है, देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स। तो जो भी चीज़ें अगर वो आपके पास ऑलरेडी हैं तो वो खुद करवा लेते हैं, अदरवाइज वी प्रोवाइड दैट। तो ये स्टार्टर पैक होता है हमारा। फिर उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड विद आवर टीम अहेड, कि अगर साथ साथ आप रहते हैं उनके, या बस प्लान देके? नहीं, हम बिल्कुल हम साथ रहते हैं, एंड वी बेसिकली माइंड योर ओन बिजनेस, वी माइंड योर ओन बिजनेस। सो दिस इज़ व्हाट वी से, लाइक कि आपका अपना बिजनेस है तो वो हम अपना समझ के फिर उसको आगे पुट फॉरवर्ड करते हैं, एंड देन जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है जितने भी टाइम का, उसके अंदर जो हमारी KPIs होती हैं उसको मीट करते हुए, उसको आगे ग्रो करते हुए, और सारी चीज़ें फॉलोअप के साथ कि अभी हमने कितना अचीव कर लिया है, कितना नहीं किया है, तो वो किस वजह से नहीं किया उसको फाइंड आउट करें, कोई रेडिकेट करें, इम्प्रूव करें और आगे बढ़ें। अच्छा, कुछ जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग में भी है बिजनेस, तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ आजकल कि होता ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए वैसे भी कम बजट चाहिए होता है, मतलब ट्रेडिशनली बिजनेस से कम ही बजट चाहिए होता है। तो उसके लिए लोग ऐसा करते हैं कि यार कुछ बजट आपको दे देते हैं और बस बोलते हैं कि यार 1 महीने में बस कुछ कर दो, और अगर नहीं हो रहा तो बोल रहे यार आपसे नहीं हुआ, मतलब 1 महीने के अंदर या कुछ अरसे के लिए वो आते हैं और उनको फ़ौरन कोई मैजिक चाहिए होता है। तो इस तरह के लोग भी आपको मिले होंगे? सर डिजिटल मार्केटिंग में आई वुड रियली वांट टू पुट माई इनपुट इनटू दैट, क्योंकि अभी काफ़ी राइजिंग इंडस्ट्री है, स्पेशली आफ्टर कोविड लोग काफ़ी इस तरफ उनका रुझान भी बढ़ा है, विच इज़ अगेन गुड इन अ वे, बट उसको उस तरह से ना यूटिलाइज़ किया जा रहा है और ना ही उसको इन्हेंस किया जा रहा है ना समझा जा रहा। जिस तरह इंटरनेशनली या ग्लोबली इट इज़ वर्किंग राइट नाउ, ना समझा जा रहा है एग्जैक्टली। तो उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा गैप यही है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द फील्ड। बैंड वैगन को ज्वाइन करने की हमारी एक पुरानी आदत है, जो चीज़ चल रही होती है। अभी इफ़ यू गो आउट और आप पता करते हैं तो इवन द पीपल वर्किंग इन योर ऑफिस वुड बी रनिंग सम डिजिटल एजेंसी समवेयर। ऐसा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त डिजिटल एजेंसी या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के एक स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। लीस्ट दे कैन डू इज कंटेंट, किसी भी किस्म की क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग या ई-बुक राइटिंग, या उसके अंदर आपके कंटेंट में होंगे, या फिर दे आर ऑन द डिज़ाइन साइड, या फिर दे आर ऑन द PR साइड, और दे आर ऑन द कस्टमर एक्विजिशन साइड, बट देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। व्हाट आई प्रेफर अमंग माई टीम इज़ कि आपकी ना वैसे भी एज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एंड मेच्योर पर्सन टू स्टार्ट बिजनेस विद, आपका एक की एलिमेंट बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें कि आपने जो भी चीज़ करनी है वो इट रिफ्लेक्ट्स योर सोसाइटी एज वेल। तो अगर आपको उस चीज़ों के बेंचमार्क नहीं पता है तो पहले आप लर्न करें। देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग न्यू थिंग्स। इफ़ यू आर गोइंग इनटू AI एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट ChatGPT इज़, इट्स फाइन, गो लर्न इट एंड देन स्टार्ट इट इंस्टेड। अच्छा, यहाँ पे ये प्रैक्टिस होती है कि इफ़ आई हैव सम शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी, 2 लाख रुपए मेरे पास, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, तो आई विल फाइंड अ गाय हुज थोड़ा सा टेक सेवी, और मैं उसको कहूँगा कि जी ये आप स्टार्ट करो, एंड देन आई विल स्टार्ट कंप्लेनिंग आफ्टर 2 और 3 मंथ्स कि व्हाट इज़ रनिंग,
कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हो, मतलब आपको मैंने कैपिटल भी दिया हुआ है, आपको मैंने ऑफिस भी दिया हुआ है, टीम भी दी हुई है, बट यू आर नॉट डूइंग इट. सो आई थिंक ये अप्रोच बहुत गलत है. सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी इज हेयर टू मेक यू इंडिपेंडेंट. सही है. अगर आपने एक स्टार्टअप लेना ही है तो आपको किसी की इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है, स्पेशली आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग. मैं समझता हूँ यू कैन स्टार्ट विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट. अगर आपकी स्किल्स हैं, इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड इनफ कि आपने वो चीज़ स्टार्ट करनी है किसी भी एस्पेक्ट से. एक छोटी सी चीज़ है मीडिया बाइंग. सही है. डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा एस्पेक्ट है मीडिया बाइंग, जिसमें आप फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड एड्स करते हैं, जिसमें आप यूट्यूब प्री रोल्स करते हैं, जिसमें आप गूगल एडवर्ड्स करते हैं. तो एक छोटा सा पार्ट है. अगर आप उसके अंदर ही इफ़ यू डाइव इनटू दैट और आप उसको सही से ग्रास्प कर लेते हैं, इफ़ यू लर्न द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ दैट, तो इट कैन मेक योर होल करियर इन दैट. वुड यू एग्री? यू आर इन द सेम इंडस्ट्री. ठीक है. तो आपको सिर्फ अगर वो एक चीज़ आ जाती है, वन पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू कैन इवन मेक योर वेरी हैंडसम सैलरी आउट ऑफ इट, इवन इफ यू डू जॉब. अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग फॉर योर ओन स्टार्टअप, तो आप खुद फाइवर एंड देयर आर मिलियंस ऑफ स्पेसेस जिस पे आप काम इंटरनेशनली भी और लोकली भी कर सकते हैं. इवन यू स्टार्ट विद द लोकल क्लाइंट. अगर आपके पास लोकल क्लाइंट्स होते हैं, 5 से 6 प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई डोंट थिंक आपको किसी जॉब की ज़रूरत है उस वक्त. बट ऑल इट टेक्स इज डिटर्मिनेशन एंड राइट वे. नहीं, दरअसल मसला यही है कि बिजनेस ओनरशिप नहीं, जो भी ओनरशिप है, जो भी क्लाइंट्स हैं, वो जब आते हैं तो उनकी इंटेंशन मतलब ऐसी होती है पैसा कमाने की. कि पैसा कमाने की तो होती है, लेकिन वही है कि जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि कोई भी जो है वो आराम से अमीर होना नहीं चाहता, जल्दी अमीर होना. जल्दी अमीर. तो अमीर होने का तो नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं यार अभी मैंने इतने डाले पैसे, तो मुझे अब अगले महीने जो है ना मतलब फ़ौरन चाहिए कुछ ना कुछ. अब मैं हूँ या उनको, जैसे मैं हूँ या आप हैं, अगर आप उनको समझाते भी होंगे तो बोलते हैं यार अभी नहीं, एक साल नहीं है, और उसको वो एग्री भी हो जाते होंगे. उसका लेकिन जब एक महीना होता है तो वो फिर ख़राब होना शुरू. हाँ, वो बिल्कुल. देयर आर पीपल लाइक दैट, बट व्हाई वुड यू वांट टू डू द बिजनेस विद सच पीपल? नहीं मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऐसा होता है, लोग होता है, होते हैं, होता है. पीपल जब कम टू मी एज वेल. बीच में जो है ना वो पंगा आता है. हाँ, लेकिन आपके पास मुझे लगता है कि शायद इतना जजमेंट होना चाहिए कि आप वाइल सॉर्टिंग योर क्लाइंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट जो है वो आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करेगा और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगी. सो आई नेवर क्लोज दोज क्लाइंट्स जिनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अनरियलिस्टिक या फिर डेस्परेट. जब आप उनको क्लियर करते हैं पहले कि भाई ये या डिपेंड्स ऑन. ऐसे नहीं होगा, मूवी नहीं चल रही कोई. हाँ, ऐसे ही है. मूवी में होता है ना कि Depends on बंदा the जाता है, industry. ऐसा हो सकता है कि आई हैव डन बिजनेसेस जिसमें आई हैव जनरेटेड प्रॉफिट इन मंथ्स, ठीक है, विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट. और ऐसा भी हुआ है कि साल 1.5 साल लगा है जिसमें आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग ऑफ, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है. सो अगेन कैटेगरिकली स्पीकिंग, अगर आपकी ब्रांचेस हैं या आपका कोई पर्टिकुलर नीश है, तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी होमवर्क करने की, थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है. अदरवाइज़ जो उसके अंदर जो एलिमेंट होता है आपके पास, वो सिर्फ ये है कि आप उसके अंदर इतने डिटर्मिन्ड हो कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें. अच्छा, तो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो आपका कंसर्न, मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि ज़्यादातर क्लाइंट्स जो ऐसे होते हैं वो इम्पेशेंट होते हैं, तो उनको किस तरह डील करते हैं आप? आते ही होंगे आपके पास. या डेफिनेटली मेक देम पेशेंट. बेसिकली होता ये है कि आपके पास जो क्लाइंटेल होता है वो आपकी चॉइसेस होती हैं. सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस फोरकास्टिंग, आप जब शुरू में इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो ये आपके लिए बड़ा अहम होता है कि आप उस चीज़ को पूरा कम्प्लीटली ग्रास्प करें कि आपके क्लाइंट की क्या वैल्यूज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. बिकॉज यू सी, जो लोग सिर्फ पैसे के लिए या मनी कंसर्न जो होते हैं ना, वहाँ पे इट्स गोना फेल एवरी सिंगल. पहले आप उसको जज करते हैं एवरी सिंगल टाइम इट्स गोना फेल. इफ़ यू नो यू आर बेस्ट एट व्हाट यू डू, और आपको पता है कि आप एक चीज़ क्वालिटी दे रहे हैं इन अ लॉन्ग टर्म, नॉट जस्ट द मनी. मनी इज़ अ टूल फॉर इट टू एनहेंस इट.
कि आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे आप उसको उतना ज़्यादा हाइट्स पे लेकर जा सकते हैं और उतना ज़्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं. बट टू स्टार्ट विद इट, मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, योर थिंकिंग इज़. तो अगर यू कैन थिंक बैक, आप उसको कुछ वैल्यूएशन का सोच सकते हैं और कुछ दे सकते हैं ऐसा जिससे आप कुछ बेटरमेंट सोसाइटी में लेकर आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ ऑफ द वैल्यू. फिर बात रही आपके सवाल की कि पेशेंट कैसे आप कर सकते हैं, तो उसमें यही होता है कि आपका कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए. उनको आप समझा दें. वी टॉक इन लॉजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. हम उनको जो बिजनेस प्लान देते हैं उसमें हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है कि कितने टाइम के अंदर, इन डिवाइडेड इन मंथ्स और सम टाइम वीक्स, कि आपने क्या कितने टाइम में अचीव करना है और उसकी की एलिमेंट्स क्या क्या होंगे एंड मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी. तो उसमें आई थिंक कोई गैप ऐसा रहता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स योर ड्यूटी टू कीप अ फॉलो अप वेरी ट्रांसपेरेंट. तो इफ़ यू आर टेकिंग समबडीज बिजनेस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू put it somewhere higher where you know Where they want. where they want, या जहाँ पर आपने एक्वायर किया था आप उससे तो आगे लेकर जाते हो. हाँ. डेफिनेटली. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि उसको आगे लेकर जाया जाए. और उसके लिए देखें, ये कोई मैं आपको फिलोसफिकल वो नहीं बताऊंगा कि आपने बस मेहनत करनी है और आपके पास विजन हो. उसके लिए एक बड़ा रियलिस्टिक तरीका है. हर बिजनेस को करने का एक तरीका होता है, एक ही तरीका होता है हर बिज़नेस को करने का. और वो एक तरीका क्या होता है, उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो यू शुड नो. इफ़ यू नो द मैप, आप पहुंच जाएंगे. अगर आपके पास वो तरीके हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं. इफ़ यू एवर वांट टू नो अबाउट दिस, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. वी प्रोवाइड. अच्छा, तो कम से अच्छा, जैसे कोई अगर आप ये वीडियो देख के आपसे कंसर्न करना चाह रहा हो, तो उसके लिए क्या है, मतलब वो किस बिजनेस में मतलब हाथ डाल रहा है, या आपसे जब कंसल्ट करें तो कितने मिनिमम अमाउंट के साथ, या कुछ क्राइटेरिया आपका, या क्या क्राइटेरिया है? तो क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सिर्फ इतना है कि यू शुड बी पैशनेट एंड रिलेटेड टू सम इंडस्ट्री. यू शुड बी पैशनेट अबाउट समथिंग टू डू. अगर आपका स्टार्टअप है स्पेशली, तो मुझे स्टार्टअप्स करने में बड़ा मज़ा आता है. इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, बिकॉज उसमें इट्स अगेन अ होल एक्सपीरियंस. आप बिजनेस के अंदर डेली एक्सपीरियंस करते हैं और उस एक्सपीरियंस से समटाइम्स लर्न करते हैं, समटाइम्स आपको रिवॉर्ड मिलता है. जो आप लर्न करते हैं वो भी अल्टीमेटली आपकी एक अर्निंग ही होती है, जिसको आप आगे इन्वेस्ट करते हो और वो गलतियाँ आपसे वापस नहीं होती हैं. तो इट्स अ कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट. और स्टार्टअप के अंदर अगर आपने स्टार्ट करना है, तो आपकी क्या कैटेगरी है, किस नीश में आप जाना चाह रहे हैं, ये यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट. कैपिटल अप टू देयर पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है. कोई भी बिजनेस हो सकता है. किसी की स्टार्टिंग पॉइंट 10 मिलियन भी हो सकती है, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट 2.5 मिलियन भी हो सकता है. somebody can start with zero. It totally depends on the ideation. You must have an idea. We don't provide you idea. If we provide you the idea, we can do the business. We are already doing businesses. नहीं, जैसे कि सही एक तो है आइडिया ओन करना और उस आइडिया को आगे पुट फॉरवर्ड करना जैसे कुछ बहुत ज़रूरी. सैलरी एम्प्लॉय लोग भी होते हैं, वो आए बोलेंगे भाई मेरे पास जो है ना वो इतने एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं पैसे, अब मुझे कुछ ना कुछ इसका करना है. तो इस तरह के लोग आपसे नहीं, नहीं इस तरह के लोग मुझसे ना मिले. क्योंकि आई अगेन वुड एम्फसिस दैट पॉइंट कि आई डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय पीपल हु आर वर्किंग फॉर मनी ओनली. हाँ, आप मुझसे ये ज़रूर कह सकते हैं, इफ़ समबडी इज़ डूइंग जॉब, दे आर हैविंग दिस hard time earning money and they have some sparkling idea in their head, but they don't have any connection or direction, and they don't have any resources to do that, but they have something that they believe in. उनको पता है कि यार ये चीज़ मैं करूँगा तो मुझे ये चीज़ करने से जो है वो सोसाइटी को भी ये फ़ायदा होगा और मुझे भी ये फ़ायदा होगा, एंड आई एम हेल्पिंग द इकोसिस्टम एक्चुअली. तो अगर उनको इतना कॉन्फिडेंट है और उनके पास ये है, कम टू मी, कोई मसला नहीं. ठीक है. अगर आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आई एम देयर, आई विल सेटल इट डाउन. अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आप कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इफ़ यू आर फेलिंग टू
सी इट थ्रू. आप नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे, यू आर स्टक, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. बट ओनली द ड्रीमी वंस, ओनली दोज हु हैज सम ड्रीम्स, यू नो. अच्छा, तो इस तरह फिर हमने कुछ चीज़ें जो है फ़िल्टर आउट कर दी हैं ऑलरेडी कि जो बिजनेसेस इन तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते. तो इसके अलावा कोई और चीज़ समझ दो या आपको बतानी हो जो. बट दैट्स इट, आई वुड रियली से, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही सीरियस हो गया. सीरियस हो गया है. वैसे हमने बड़ा इन्फॉर्मल करा था, बट वो अच्छा, एक सवाल है, एक लास्ट सवाल ये है, जॉब या बिजनेस? whatever you are comfortable at, whatever you are made of. जब तक आपको ये नहीं लगता कि आपको बिजनेस करना चाहिए, आप जॉब कर सकते सबको ही लगता है बिजनेस करना चाहिए. हैं. लगने में और आपके वो अंदर से वो जो विच इज़ मेकिंग यू हार्ड टू स्लीप, यू नो. समटाइम्स कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हैं, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको इट कीप्स यू अवेक एट नाइट. तो जब तक आपको वो वाला पैशन ना हो, मुझे लगता है कि तब तक ना करें. अगर ज़रूरत फील नहीं हो रही, अगर तो करते हैं तो फिर ठीक है, इट्स फाइन. या तो आपको एडवेंचर करने का शौक़ है तो कर सकते हैं. बिकॉज सी, मैं जॉब को भी वो नहीं करता डिस्पाइस के यार जॉब नहीं करनी चाहिए, अब सही है आप कर रहे हैं तो अभी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहिए. दोनों अपनी अपनी मखसूस एक उसमें काम कर रहे हैं. ऑब्वियसली दुनिया के अंदर हर चीज़ ज़रूरी है. अगर देर आर नॉट पीपल जो जॉब करेंगे तो फिर जो जॉब क्रिएट्स कर रहे हैं वो किसके लिए करेंगे, यू नो. एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न. ठीक है. whatever is your calling, find that calling. What I would prefer is, you can be an entrepreneur, you can be a businessman, you can be an investor, you can be a job person. 9 to 5 में आपको मज़ा आता है, आपको लगता है, आपका माइंड ऐसा है कि आप कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हो, आपको इतनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं चाहिए, बट यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंट विद व्हाट यू हैव, यू आर परफेक्ट फॉर 9 to 5. बिकॉज उसके अंदर आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे यू आर कवरिंग योर बिल्स, यू आर कवरिंग योर एक्सपेंसेस. आपका मेंटल पीस आपके पास है अगर है जॉब वर्क प्लेस के अंदर, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि वो होता है, ये तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है. ये तो भाई डिपेंड करता है कि अगर वो करना चाहते हैं वो करने. इफ़ यू हैव समथिंग, अचानक से आपको एक आइडिया आता है एंड यू थिंक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू गो फॉर इट. मीट न्यू पीपल, नेटवर्किंग इज़ द की. आई वुड सजेस्ट पीपल जिनको भी बिजनेस करना है या इवन जॉब्स भी करनी है, नेटवर्किंग शुड बी देयर. तो नेटवर्किंग इज़ वेरी नेसेसरी. आप डिफरेंट मीन्स में कर सकते हैं. ब्रेक द आइस wherever you be and be, you know, mind your integrity. ज़रूरी है ये, चाहे जॉब हो. मैंने जॉब्स करी हैं and wherever I have been, you know, completely 100% with it. Because as Rumi says के be the soul of where you stand. तो वो ज़रूरी है. जब तक आप ओन किसी और का काम नहीं कर सकते, तब तक शायद आप अपना काम ओन नहीं कर सकते. सही. तो लास्टली आई वुड जस्ट से कि people should, you know, have this ability to analyze themselves at some point and decide what they're going to do. Not just because their personal development, but because of societal development as whole. Because at the end of the day, what you provide leaves your legacy rather than what you just earn. So that's what my point is, and that's what Ashair says, कि ये ज़रूरी है कि आँखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब मयारी रखो. तो भाई दैट्स इट. अभी हमने आपको बताया है कि बिजनेसेस अगर आपको स्टार्ट करने हैं तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. और दूसरा ये कि आपसे भी सवाल है, जॉब या बिजनेस है, बताइएगा मुझे कि आप क्या प्रेफर करते हैं. तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. Thank you. थैंक यू.